Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वेक्टर इंटीग्रेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि सरफेस इंटीग्रल क्या है और वेक्टर इंटीग्रेशन में सरफेस इंटीग्रल का क्या यूज है, हाउ टू फाइंड दी सरफेस इंटीग्रल इन एक्चुअल में सरफेस इंटीग्रल क्या है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स विदाउट टाइम से स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही नया टॉपिक फ्रॉम द वेक्टर इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं डॉक्टर एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन से एक बहुत ही नया टॉपिक, सरफेस इंटीग्रल। आइए, ओके, तो चलिए स्टूडेंट देखिए एक्चुअल में सरफेस इंटीग्रल क्या है। तो अपनी नोटबुक ओपन कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। सो प्लीज मेक अ प्रॉपर नोट्स। ओके, तो राइट डाउन प्लीज। an integral which is to be evaluated over a surface is called surface integral. It's called a surface integral. ठीक है स्टूडेंट्स, की एक ऐसा इंटीग्रल, एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस, ओके, जिसको हम सरफेस पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो ऐसे सरफेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसको मैं आपको ज्योमेट्रिकली, इसको मैं बाय फिगरिंग आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे सपोज कीजिए कि एक सरफेस ले लेता हूँ स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे कोई सरफेस है मेरे पास, सपोज ये देखिए कोई इस तरह से कोई सरफेस है ये, ठीक है ना। दिस इज द सरफेस एस। ओके, तो राइट डाउन प्लीज। सपोज एस इज द सरफेस ऑफ फाइनाइट एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड डिवाइड दिस सरफेस, डिवाइड एरिया एस, जो ये सरफेस हमारा, इसका जो एरिया है, डिवाइड एरिया एस इनटू एन सब एरियाज, यानी कि डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 एंड टू सो ऑन डेल्टा SN या डेल्टा SI। ठीक है स्टूडेंट्स, तो S जो है एक सरफेस हमने यहां पे ले लिया है, और जो कि एंड डिवाइड दिस एरिया इनटू एन सब एरियाज डेल्टा S1। तो मैं देखिए कुछ आप इस तरह से होंगे, ये लुक एट हियर, एन टाइम्स में, ठीक है, इन द सेम वे फ्रॉम दिस साइड, ऐसे। ओके, सो हियर दिस एस, और यहां पे ये जो दिस पॉइंट, तो मैं यहां पे ये जो है, दिस इज योर PI। चलिए मैं अभी नहीं लूंगा इसको। दिस इज योर PI मीन्स दिस PI, दिस पॉइंट PI is XI, YI and ZI. Okay, and this P point and this S divide area S into subparts delta SI means
ऑल दीज पार्ट्स डेल्टा S1, S2, S3। तो जो ये हमारा एरिया है S जो है इसको डिवाइड करता है कि डिवाइड एरिया S into n sub areas delta S1, this is the delta Si, delta S1, delta S2, delta S3 in the different parts, different areas। यानी कि एक एरिया हमारे पास सरफेस एरिया है, यानी कि कंप्लीट सरफेस एरिया पे S जो एरिया है उसको वो डिवाइड करता है डिफरेंट पार्ट्स में। ओके तो ये दिस पी पॉइंट इज XI, YI, ZI एंड दिस इज द डिफरेंट पार्ट्स एंड इज नोट एज डेल्टा SI। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो फिगर आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो अब इसका थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं इसको कि आपने कहा कि सपोज S इज द सरफेस ऑफ द फाइनाइट एरिया। ओके एक लिमिटेड एरिया है, सपोज हम ये करते हैं कि एक जो एरिया है हमारे पास वो सपोज हमारे पास है 20x20 का या जो भी है, यानी कि एक फाइनाइट एरिया हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सरफेस इंटीग्रल जिसका हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सपोज S इज द सरफेस ऑफ द फाइनाइट एरिया, जो एरिया है उसका S जो है वो सरफेस है। सो डिवाइड जो हमारा एरिया है S, so divide area S into n sub areas delta S1, delta S2, delta S3 and delta SI in the sub parts। okay तो in each area जो ये delta SI है, तो in each area delta SI choose an arbitrary point, choose an arbitrary point PI, XI, YI and ZI। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए कि इन each area this delta SI choose an arbitrary point PI, this is your XI, YI and ZI। ठीक है, now let phi, अब हमने कोई फाई ले लिया, फाई डिफाइन ए स्केलर पॉइंट। फाई जो है इस एरिया पे क्या है, नाउ लेट हमने मान लिया लेट फाई डिफाइन स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन ओवर द एरिया S। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी हमने यहाँ फाई ले लिया, फाई इज ए स्केलर फंक्शन, डिफाइन ए स्केलर पॉइंट फंक्शन ओवर द एरिया S। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ फ्रॉम द समेशन, नाउ फ्रॉम द सम इज इक्वल टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n। ओके तो फाई PI into delta SI, where this delta phi I, this is your phi PI is equal to phi into PI is XI, YI and ZI। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉइंट ऑन द एरिया PI। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसको। सो हियर फाई PI इज इक्वल टू फाई एंड दिस इज योर PI इज XI, YI एंड ZI, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ दिस PI। ठीक है, एंड नाउ लेट अस टेक द लिमिट, take the limit of the sum of n approaches to infinity। Now let us take the limit of the sum as n approaches to infinity। okay and as n approaches to infinity, देखिए स्टूडेंट समझिए आप इसको कि now let us take limit of the sum is as n approaches to infinity। as n approaches to infinity, each sub area यानी कि each sub area का मतलब है डेल्टा SI, डेल्टा each of the sub delta SI reduces to a point, and the limit
and the limit if it exists is called the surface integral. It's called the surface integral of phi over s and is denoted by देखिए स्टूडेंट्स, इसको किससे डिनोट करते हैं हम यहां पे देखिए, इंटीग्रेशन दिस फाई ओवर एस इज डिनोटेड बाय, दिस इज फाई एंड एस इज डिनोटेड एज ds. This is your surface integral formula. देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो ये है आपका, इसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल एंड दिस इज द फाई ओवर एस इज डिनोटेड बाय डबल इंटीग्रेशन फाई ओवर एस ds. ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स, हैव यू एनी प्रॉब्लम इन द डेफिनेशन ऑफ द सरफेस इंटीग्रल और एक्चुअली व्हाट इज सरफेस इंटीग्रल? देखिए कि सरफेस इंटीग्रल एंड इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस, ठीक है ना, इज कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, तो इसी तरह से मैंने एक यहाँ पे सरफेस ले लिया, एक सरफेस पे, और S इज द एरिया ऑफ द सरफेस, और उसको हमने जो है डिफरेंट पार्ट्स में डिनोट कर दिया, जो कि हमारा डेल्टा एस आई है. एंड दिस इज सम ऑफ दिस एरियाज इज एंड आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई फाई पी आई, एंड दिस पी आई इज द पॉइंट्स ऑफ दिस वन सब एरिया ऑफ दिस सरफेस S, and this is pi xi yi zi. Okay, and when its area, so here now let us take the limit of this sum as n approaches to infinity. So अगर n approach infinity को approach कर रहा है तो इस सब area of delta si क्या हो जाएंगे, reduces to the point, and the limit if exist करेगा उसको is called, and that is called the surface integral of phi over s and is noted by double integration phi ds. ओके, तो ये था स्टूडेंट्स आपका सरफेस इंटीग्रल. ओके, एंड दिस इज योर फार्मूला विद दिस फिगर. ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फ्लक्स, फ्लक्स क्या है. ओके, और खास तौर पे स्टूडेंट्स ये सरफेस एरिया जो इसकी डेरिवेशन है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है बीएससी में खास तौर पे आ जाती है कि डिफाइन द सरफेस इंटीग्रल एंड फ्लक्स. ओके, तो सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स को लेकर के ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल जो है वो फ्लक्स से रिलेटेड है. जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स हम वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एफ वेक्टर और एन कैप की फॉर्म में, यूनिट वेक्टर आई जे एंड के. तो डिफरेंट केस में डिफरेंट वैल्यूज़ पे वो किस तरह का हमारा एरिया होगा वहाँ पे, ठीक है ना, किस तरह का हमारा इंटीग्रल होगा वो हम पढ़ेंगे फ्लक्स में. तो इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आऊँगा आपके लिए वो हमारा होगा फ्लक्स. ओके, और उसकी भी बीएससी में खास तौर पर डेरिवेशन आ जाती है. तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा फ्रॉम द सरफेस इंटीग्रल. ओके, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आर्टिकल, थ्योरम्स इसी तरह कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ. तब तक के लिए स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट.